हेलो स्टूडेंट। देखिए आज से हम क्लास 10th का पहला लेसन चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हिंदी का। देखिए इसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पद्य विभाग है। उसके बाद इसके जो राइटर हैं वो रैदास जी हैं। तो ये संत रैदास महान भक्त कवि थे। ये रैदास जो हैं वो भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भक्ति भाव का दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंध की पुष्टि की है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य दास्य मतलब होता है जैसे कि कोई दास मतलब होता है जैसे नौकर होता है, मतलब दीन दास भाव प्रकट हुए हैं। इन पदों में उन्होंने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी और दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भाव व्यक्त की है। जो अपना प्यार जो है वो इस सबका उदाहरण देके वो अपने भक्ति को यहाँ पे कहा है। देखिए पहला देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब वो प्रभु भगवान को कह रहे हैं जो भगवान आप जो क्या हैं, आप चंदन हो और मैं क्या हूँ, मेरी जो भक्ति है वो पानी के समान है। जैसे चंदन के साथ पानी, चंदन के साथ घिसने से, जैसे पानी हम चंदन जब भगवान को ये लगाने या कोई काम करने के लिए हमें चंदन, देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसे घिसने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी से चंदन को हम घिसते हैं पानी में डाल के, तो वहाँ पे पानी का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे हमें मतलब पानी में भी वो चंदन मिक्स होके वो सुगंधित चंदन जैसा वो पानी वो चंदन में कन्वर्ट हो जाता है और वो एकदम सुगंध हो जाता है। वैसे ही प्रभु रैदास के, मतलब ये रैदास जी कहते हैं, कवि रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपके सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मैं मेरे पूरे जीवन को, शरीर अंग सब मैं आपको समर्पण करता हूँ। मतलब मैं अपने भक्ति के लिए आपको सब कुछ समर्पण करता हूँ, समर्पित करता हूँ। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोर। देखिए तुम घन मतलब होता है बादल, और बन मतलब होता है जंगल, और मोरा मतलब मोर। जैसे कि बरसात के टाइम में आप देखिए तो जब जब बरसात होने वाली रहती है तब काले बादल जब छाते हैं, तब जो वन में मोर होता है वो नाचता है, खुशी होकर नाचता है। तो वही ये कवि रैदास जी कहते हैं, जो प्रभु आप भगवान, मतलब जैसे बादलों को देख के मोर इतना खुश होता है और वो वन में नाचता है, वैसे ही मैं जो हूँ मैं मोर हूँ और आप क्या हैं, बादल हैं। आगे की लाइन देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पे चितवत चंद चकोरा मतलब होता है एक चातक, ये पक्षी का नाम है। चंद मतलब चांद। तो एक चकोर ऐसी पक्षी होती है जो हमेशा चांद को देखती रहती है और उसको देखने में इतना, मतलब वो खोई रहती है हमेशा। तो वैसे ही इसकी उपमा देकर, जैसे चकोरा अपनी सुध-बुध खोकर सिर्फ चांद को देखते रहता है, निहारते रहता है और सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही ये जो है रैदास जी कहते हैं जो मैं सब कुछ भूल के सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आगे की लाइन देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके जूत बैरे दिन राते। मतलब प्रभु आप जो हैं वो दीपक हैं तो और मैं बाती हूँ। जैसे कि बाती दिन मतलब हमेशा जल के, अपना अस्तित्व खो के हमेशा दिन रात जलता रहता है, उसी तरह मैं मतलब आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आपकी भक्ति में सब कुछ भूलना चाहता हूँ। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने
में ही अपना सुख अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं आप अपने अस्तित्व को खोकर केवल आपकी भक्ति में विलीन रहना चाहता हूँ, मतलब आपके भक्ति करने में खो जाना चाहता हूँ। देखिए अब आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मतलब प्रभु जी आप सुंदर मोती हो, चमकदार मोती हो, और मैं क्या हूँ, एक धागा हूँ। जैसे कि मोतियों की माला बनाने के लिए हम धागा यूज़ करते हैं, वैसे ही आप माला मोती हो और मैं आपके साथ वो धागा बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। मोती पिरोए जाते हैं तब कोई धागे को याद नहीं रखता, सिर्फ मोतियों की माला देखता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ा रहना चाहता हूँ। आगे देखिए, जैसे सोने ही मिले सुहागा, जैसे कि वो सोना और सुहागे का भी उपमा देते हैं, जैसे सोने में सुहागा मिला रहता है। प्रभु जी आगे देखिए, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रैदास। तो यहाँ पे बोलते हैं, संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु आपकी भक्ति तो इसी प्रकार की है जैसे कि एक स्वामी और दास, मैं आपका हमेशा दास बनकर जीना चाहता हूँ। इस प्रकार कबीर रैदास जी अपना जो भक्ति है वो इन सब की उपमा करके, मतलब इन सब के उदाहरण देकर अपने भक्ति के बारे में बताते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और यदि इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए PDF तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए।